डॉलर्स, $20 बिलियन बहुत होते हैं भाई। $20 बिलियन फॉर गैस कंपनी से लॉट ऑफ मनी। और 20 बिलियन कह रहे तो ज्यादा हिट हुआ होगा, इस्लामी बरादर ने मारा तो शायद 40 का 20 बोल दिया, कोई बात नहीं। दिल बड़ा रखिए, कोई टेंशन नहीं है, दिल बड़ा रखिए, क्या हो इस्लामी बरादर ने मारा तो कोई बात नहीं। अगर यही इजराइल ने किया होता, इन्होंने थाई तोबा मचा ली होती, दुनिया सर पे चढ़ा ली होती। पर अब क्या करें, बेचारे फंसे पड़े। क्योंकि अल्टीमेटली कतर और ईरान के बहुत पुराने संबंध है। बोलोगे कैसे? अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने वाला हूं, जरा होल्ड, डोंट, दिस इज नॉट प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्यों है? ये दोनों जिहादियों को सपोर्ट करते थे। एक फिजिकली आर्म देता था, सपोर्ट करता था, एक सिर्फ कैश देता था। कतर सिर्फ कैश देता है, ये लोग आर्म्स देते थे। फर्क, दोनों जिहादियों को सपोर्ट करते हैं, इन दोनों में कोई फर्क नहीं। हाँ, इजराइल, ईरान इज द प्रमोटर, खाद पानी देने वाला कौन से, कतरी सिर्फ पैसे देते थे। आई एम वेरी श्योर एंड डायरेक्ट ऑन दिस, कतर फंड्स ऑल इस्लामिक टेरर। क्योंकि ये अल्टीमेटली भाई है आपस में, और ये भाई भाई लड़ रहे थे। तैयब अर्दोगन की जल गई, कह रहा यार ये तो गड़बड़ हो गई, फिदान खान को भेजो। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या स्पिन दे रहे, कह रहे देखो ये जितना भी प्रकरण हो रहा है ये गलत हो रहा है। अगर तो शेख अल-थयानी साहब कह रहे कि भाई अगर आप हमारे पेट पे लात मारोगे, हमारी आजीविका पे लात मारोगे, ये तो भाई ईरान नहीं चलेगा, ये तो गड़बड़ है आपकी, ऐसे तो नहीं चलेगा। पर फिदान हकान बीच में आके बोलता नहीं, ये जो हुआ ये कारण वो नहीं है जो आप समझ रहे। फिर कारण क्या है जो हम नहीं समझ रहे? कह रहा कारण ये है कि इजराइल इज ट्राइंग टू व्हाइट वॉश इट्स क्राइम्स। इजराइल ने फार्स गैस पे अटैक किया और इसीलिए ईरान ने तुम्हें ठोका। गलती इजराइल की है, गलती इजराइल ने, अगर उन्हें नहीं ठोकता तो ईरान तुम्हें नहीं ठोकता। मतलब वाह भैया, मतलब समझ रहे हो ना? पाकिस्तान में किसी के यहां बच्चा हुआ और हमारे यहां कोई मिठाई बांट रहा है, समझ रहे हो हुआ क्या? पाकिस्तान में किसी के यहां बच्चा हुआ और हमारे यहां कोई क्या, हमजा मजारी मिठाई बांट रहा है। अब समझ रहे हो ना कनेक्शन क्या है? मतलब व्हाट द हेल हैज इजराइल गॉट टू डू विद इट? और जो ट्रंप ने कहा, अच्छा ट्रंप का नाम नहीं लिया दोनों ने, ट्रंप का नाम वो गोल कर गए क्योंकि दे वांटेड टू पुट इट ऑन इजराइल। और जो ट्रंप और इजराइल की गेम है वो कहते हैं ऐसे भी मरोगे, ऐसे भी मरोगे, दे वांटेड टू पुट ऑन इजराइल, ट्रंप का नाम नहीं लिया। ये तैयब अर्दोगन ने नई गुगली चलाई, गुगली काम की है, इट्स नॉट टू बैड, ठीक है। अब मैं चलता हूं जल्दी से पीट हेग्सेथ पे कॉन्फ्रेंस पे, फिर मुझे वापस आना है, लॉट ऑफ थिंग्स टू कवर। पीट हेग्सेथ ने बोला भाई देखिए नंबर नए आंकड़े, जरा पेन और कॉपी है आपके पास, पेन और कॉपी निकालिएगा। अब जरा आपको आंकड़े बताते हैं। 120 से ज्यादा शिप पानी के नीचे, 120 से ज्यादा शिप पानी के नीचे, 44 से ज्यादा माइन लेइंग बोट्स पानी के नीचे। और भी नंबर है पर अभी जिसका आकलन हो क्या है ये वो नंबर बता रहा हूं। 90% एम्यूनिशन इनका हिट हो चुका है, 10% ड्रोन है और ये व्हाट डू कॉल दिस वन वे ड्रोन्स ये चला रहे हैं। इनके एम्यूनिशन को बार बार टारगेट किया जा रहा। कल कैस्पियन सी में इनके 4 जहाजों को इजरायलियों ने ठोका, दबा 4 जहाज फिर नीचे। अब ये इजरायली और अमेरिकनों से मेरी एक बड़ी प्रॉब्लम है यार, एक साथ नंबर दिया करो, मतलब अलग अलग नंबर दे तो मुझे दिमाग लगाना पड़ता नंबर को रिलेट करने के लिए। इज इट फेयर ऑन मी? नो, यू शुड गिव मी कंबाइंड नंबर, मेक माई लाइफ इजियर। अब अमेरिकन के, इजरायली कह रहे हैं हमने 8,500 टारगेट्स को टारगेट किया, अमेरिकन कह रहे 7,500 टारगेट्स को। और पीट हेग्सेथ ने कहा आज की रात कयामत की रात होगी, लिटरली टुडे इज नाइट इज गोइंग टू बी द हेवीएस्ट बम्बार्डमेंट। और जो ईरान से खबरें आ रही कि रेजिम के अगेंस्ट ऑलरेडी डिसएंचैंटमेंट हो रही है, देयर माइट बी अ प्रॉब्लम अगेंस्ट द रेजिम इज रियली शैटरिंग। और इजराइल ने ऑलरेडी इनको, जितनी आईआरजीसी के बदमाश है, जिहादी है, आतंकवादी है, इनको बोला कि अगर सप्रेशन करने की कोशिश की, एक एक के परिवार समेत वी विल बी इवेपोरेटेड। सॉरी फॉर द परिवार बट क्या करें, नॉट इन माई कंट्रोल, आई डोंट डिसाइड एनीथिंग। बैसिस मलेशिया का हाल ये है, वो आज पुल के नीचे बैठे हैं, पुल के नीचे बैठे हो सफेद वो झंडा लेके, क्योंकि मैंने कल देखा वीडियो, एक ऐसे बस जा रही है, ये बैसिस मलेशिया यहाँ खड़ा है, यहां ड्रोन आके हिट होता है, बस इज मूविंग, दे बॉम्ब व्हाइल द बस इज मूविंग एंड दे एलिमिनेट बैसिस मलेशिया। इनके तोते उड़ा दिए। एक पुलिस का हब था, लॉजिस्टिक्स पुलिस, 40 बिल्डिंग है जहां सारे ईरान के पुलिस को हथियार कॉम्सोल मिलते थे, पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उठा दिया। They are bombing them like hell. They are bombing the coast. They are bombing everything. तो ये इनका, और पीट हेग्सेथ कह रही है लड़ाई जारी रहेगी। Why do you need $200 billion, Mr. Secretary of Defense or War? Well, it takes money to kill the bad guys. सीधी सी बात, it takes money to kill the bad guys. यानी कि दमादम धनाधन चालू रहने वाली है।
or of course they were paying homage to the those 6 people who lost their life in the KC-135 disaster. Unfortunate. My heartfelt condolences. और कुछ कुछ क्लस्टर बॉम्ब जो इन्होंने लगाए हैं रॉकेट्स में, वो जाके इजराइल में दिक्कत दे रहे हैं, बट मोर ओवर दे आर ओके। अब बड़ा प्लान क्या, बड़ा प्लान समझिए, ट्रंप और इजराइल मिलके गेम खेल रहे हैं, पर आई वुड अप्रिशिएट जो तैयब अर्दोगन ने जो काउंटर किया, इट्स नॉट टू बैड, बट इससे एक चीज और भी क्लियर होगी, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस इज कमिंग नियरर। तैयब अर्दोगन इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वेरी गुड, आई एंडोर्स हिज मूव, क्योंकि वो जो इजराइल को कटघरे में खड़ा करना चाहता उसको अब तक समझ नहीं आया। ये इजराइल और अमेरिका है कि इजराइल इज द सैटेलाइट स्टेट ऑफ अमेरिका, और इजरायली कभी किसी को नहीं छोड़ते। दे विल कम एंड फाइंड यू, दे विल किल यू, दे विल एलिमिनेट यू वेयरएवर यू आर। दैट इज हाउ इजराइल वर्क्स। और आज पीट हेक्सेथ भी कह रहे थे, विल हंट यू, विल फाइंड यू एंड विल किल यू, सीधी सी बात करें। और आज पीट हेक्सेथ ने बोला, एंड इन द लेट जीसस क्राइस्ट सेव अवर मैन। और ये भी सुनने में आ रहा है भाई, कहीं सोशल मीडिया चैटर है कि अमेरिका को कैन बी डिक्लेयर्ड एज अ क्रिश्चियन कंट्री। अब भाई हमारे इस्लामी बिरादरों को तो छोड़नी पड़ेगी, ये तो कुफ्र की जमीन हो गई। अब कुफ्र की जमीन पे कैसे रहोगे? बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, आपको तुरंत छोड़ना चाहिए। और ये ममदानी को भी ले आना वापस, बोल कुफ्र की जमीन पे नहीं 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 नहीं, बहुत बैड प्रॉब्लम है, कुफ्र की जमीन पे नहीं, निकलो भाई ममदानी। तो ये इसका दूसरा एंगल है। अब देखिए ये ट्रंप का $500 बिलियन का खेल क्या है। मेरे पास बहुत से अपडेट है, पहले लेट मी कवर देम इन वन मोर राउंड एंड देन आई विल टेक टू द अपडेट्स, डू द कॉरेस्पॉन्डिंग स्टोरीज, देन कम टू द सेंसेशनल अपडेट्स। एंड मैंने आपको कल ही बोला था, जापान की ताकाशी को बुलाया गया है, ट्रंप इन सबके नटबोल्ट कसने वाला है। $200 बिलियन का प्लान ही है बॉस। आपको इफ यू हैव टू ट्रैक समबडी, ट्रैक लिंडसे ग्राहम। ये ट्रंप का माउथ पीस है। इसने कहा, ट्रंप ने कहा, इसने क्या कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट व्हाई डोंट यू टेक द खार्ग आइलैंड। खार्ग आइलैंड को लेने की पूरी तैयारी हो रही। क्यों? दिन में एक बड़ी जबरदस्त खबर आई थी, पता नहीं आपने मेरा 6 बजे वाला लाइव देखा, उसमें खबर ये थी कि कहते हैं ना, कभी आपकी जबान पे सरस्वती बैठती है। आप मानते हो या नहीं मानते हो जबान पे सरस्वती बैठती है? 2-4 कमेंट हो जाए फटाफट, आप मानते हो नहीं मानते हो? अरे डज नॉट प्रेस कॉन्फ्रेंस को क्या एडमिन प्लीज अपडेट सर। अरे वो भी कर लेंगे भाई, टेंशन मत लो, सब प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे यहां रहती है। आपने 6 बजे का, आप मानते हो कभी आपकी जुबान पे सरस्वती बैठती? मानते हो नहीं बैठते हो? मानते हो ना? 2-3 कमेंट फटाफट। आपकी जुबान पे सरस्वती माता बैठती है, मानते? वैसे नवरात्रों के दिन है। यस यस, ये हो गए सनातनी। देखो ये वो सनातन की ताकत। यस यस, हर हर महादेव। देखिए मैंने आपको बोला था कि भाई धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैंने बोला था बॉस टेक द खार्ग आइलैंड, स्टोरी इज ओवर। मैंने बोला था टेक द खार्ग आइलैंड, स्टोरी इज ओवर। लिंडसे ग्राहम ने भी यही बोल दिया। ये बात नहीं है इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट बात ये है जो मैं आपको भी बोलने वाला हूं। ट्रंप, मैंने एक बार कहा था, अगर इन जहादियों के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस आ गई, एक दिन ये इस पर जजिया लगाएंगे। जजिया का नाम बोला था नहीं बोला था? 100% बोला था। एक कमेंट दिखा देना टीम जो भी है, फर्स्ट कमेंट दिखाना, जजिया का नाम मैंने लिया था नहीं लिया था? मैंने कहा एक दिन ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस पे जजिया लगाएंगे मुल्ला रजीम। बोला था नहीं बोला था? 100% बोला था। आई रिमेंबर दैट। फर्स्ट कमेंट विल बी शोन। जजिया का नाम मैंने लिया था नहीं लिया था?